नमस्कार, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं मीडिया विजन। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में दोषी पाए जाने और सजा सुनाए जाने के खिलाफ उस पर रोक की मांग को लेकर जो याचिका गुजरात हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी, उस पर हाई कोर्ट की जज ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और कहा, नॉट बिफोर मी। इसके लिए जज ने कोई कारण नहीं दिया। मामला क्या है? मामला यह है कि सूरत की अदालत ने मानहानि के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दोषी पाया और 2 साल की सजा सुनाई। 2 साल की सजा सुनाए जाते ही उनकी संसद की सदस्यता भी इसके साथ ही रद्द हो गई, क्योंकि 2 साल की सजा अगर किसी को सुनाई जाती है तो उसके बाद वो सांसद नहीं रह सकता है। इस फैसले के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी इस सजा पर रोक लगाने की और इस मामले की दोबारा हियरिंग की स्टे की। बुधवार को राहुल गांधी के वकील पंकज चंपानेरी ने जस्टिस गीता गोपी की अदालत में ये अर्जी दी कि इस मामले की तत्काल सुनवाई हो। उन्होंने मांग की कि 29 अप्रैल को ये केस जो है ये सुना जाए, लेकिन जस्टिस गीता गोपी ने जवाब में कहा, नॉट बिफोर मी। इस मामले में जो है अगर राहुल गांधी के वकील की माने तो कोई कारण नहीं बताया गया जस्टिस गीता गोपी की ओर से, जबकि निचली अदालतों से इस तरह के जो मामले आते हैं वो जस्टिस गीता गोपी की अदालत में ही उनकी सुनवाई होती है। ये राहुल गांधी के वकील का कहना है। उनको निचली अदालतों के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई जस्टिस गीता गोपी की अदालत में उनकी कोर्ट में ही होती है, लेकिन उन्होंने बिना कोई कारण दिए कहा, नॉट बिफोर मी। बुधवार को उन्होंने इस मामले से खुद को अलग कर लिया। अब समझते हैं कि नॉट बिफोर मी क्या है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं रिक्यूज करना, यानी कि कोई जज जब अदालत में किसी मामले से खुद को अलग कर ले कि मैं इसकी सुनवाई नहीं करूंगा। गुजरात की अदालतों में ये कोई नई घटना नहीं है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि किसी जज के पास ये अधिकार कैसे है और क्यों आखिर कोई जज अपने आप को किसी सुनवाई से अलग कर सकता है। हाउ डज इट हैपन एंड व्हाट राइट्स डू जजेस हैव। तो दरअसल ये कोई रोजमर्रा होने वाली साधारण घटना नहीं है कि होती रहती हो। ये कभी कभार होता है, खास परिस्थितियां होती है। पर वो परिस्थिति क्या है? अंग्रेजी में इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है जो कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोगों ने या करप्शन के मामलों में हमने सुना होगा। उसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ये एक सैद्धांतिक मामला है। सैद्धांतिक तौर पे इसका कारण कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि किसी तरह की लाभ की स्थिति, हानि की स्थिति या कोई संबंध। मिसाल के तौर पे अगर ऐसा कोई मामला जिसमें कोई जज अतीत में वकील रहा हो और पेश होने वाला व्यक्ति उसका वकील रहा हो, या उस व्यक्ति से जज का कोई संबंध रहा हो अपने पेशे की वजह से, किसी भी तरह का व्यवसायिक संबंधी हो, या फिर ऐसा माने कि किसी पक्ष की ओर से पेश होने वाले किसी वकील उसके साथ अतीत में कोई व्यवसायिक संबंध रहा हो, वर्तमान में जज का कोई रिश्ता या किसी तरह से वो जुड़ा हो, या कोई व्यक्ति जो पेश हो रहा है वो जज का रिश्तेदार हो, संबंधी हो, ऐसे मामलों में आदर्श व्यवहार ये माना जाता है कि जज खुद को निष्पक्षता, न्याय, तार्किकता, समता और समानता बनाए रखने के लिए उस केस से अलग कर ले। ऐसे में जज सिंपली कहता है 3 शब्द, नॉट बिफोर मी। अब अतीत के कुछ मामलों को याद दिलाते हैं। हमने गुजरात की बात की, गुजरात के ऐसे मामलों की बात करते हैं। शुरुआत एक ऐसे मामले से करते हैं जो बहुत ही एक संजीदा मामला है। वहां पे एक ऐसी ही स्थिति के कारण जज ने कैसे खुद को इस केस से अलग किया। मामला है नरोडा पाटिया का, वहां के जनसंहार का। नवंबर 2016 में नरोडा पाटिया जनसंहार के आरोपियों की सुनवाई हो रही थी। अचानक बेंच ने देखा कि एक सीनियर काउंसिल जो है वो अदालत में पेश हुआ है, जो कि पहले इस मामले को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। ये जो सीनियर काउंसिल था, ये इसका एक संबंध था दूर का एक जज के साथ, और अचानक ही इस सीनियर काउंसिल को कोर्ट में पेश किया गया। उस वकील के, उस सीनियर काउंसिल की किसी भी केस में एक जज उपस्थित नहीं रहते थे, जिनका नाम था जस्टिस अकील कुरैशी। जस्टिस अकील कुरैशी ने अपने आप को इस मामले से अलग कर लिया। उनके पास कारण था उस सीनियर काउंसिल से किसी भी तरह का कोई संबंध होने का, और सबको पता था कि वो ऐसे मामले में नहीं बैठते हैं। लेकिन नरोडा पाटिया में ये या तो हुआ या किया गया, लेकिन ये एक बार नहीं हुआ। कई बार नरोडा पाटिया मामले की सुनवाई के दौरान ऐसी परिस्थिति लाई गई या आई कि जज ने कोर्ट में आखिरी वक्त में सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया। नवंबर 2016 में जब यह घटना हुई, उस समय तक
इसको मिला के कम से कम 7 बार ये परिस्थिति गुजरात में आ चुकी थी नरोडा पाटिया की सुनवाई में। इसी तरह से गुजरात के हाईकोर्ट में ही जस्टिस जेड के सैयद या जी के सैयद ने खुद को सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में आरोपी सस्पेंडेड सीनियर आईपीएस अभय चुडासमा की अपील की सुनवाई करने से अलग कर लिया। उन्होंने यही कहा, क्या कहा, नॉट बिफोर मी, और खुद को इस मामले से अलग कर लिया। जस्टिस सैयद ने इसके लिए कोई कारण नहीं दिया था। पर ये केवल 2 मामले नहीं है। एक मामला आपको और बताते हैं। साल था 2019, गुजरात हाईकोर्ट में एक शराबबंदी के मामले की सुनवाई चल रही थी। दिलचस्प क्या था, इसमें आरोपी विस्मय शाह 2013 में एक हिट एंड रन मामले में पहले ही दोषी पाया जा चुका था। यह बिजनेसमैन है विस्मय शाह, और हिट एंड रन मामले में दोषी पाए जाने के बाद बेल के दौरान शराबबंदी का कानून तोड़ा इसने और इसको कोर्ट में पेश किया गया, यानी कि ये बेल पे बाहर था। और उस समय ये नया मामला हुआ और इसमें एक के बाद एक हाईकोर्ट के 3 जजेस ने खुद को नॉट बिफोर मी कह के इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। और मामला, एक और मामले की बात करते हैं। दो मामलों की बात करते हैं, दोनों ताजा मामले हैं। हाल ही में 2022 में नवंबर में मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सेतलवाड़ की जमानत की सुनवाई में गुजरात हाईकोर्ट के ही जज समीर दवे ने भी नॉट बिफोर मी कह के खुद को इस बेल याचिका की सुनवाई से अलग कर दिया, रिक्यूजल ले लिया, रिक्यूज कर लिया अपने आप को और कोई कारण नहीं दिया। इसके ठीक 1 महीने बाद एक और मामले में ऐसा ही हुआ। मामला गुजरात से ही जुड़ा हुआ है, पर हुआ सुप्रीम कोर्ट में। दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो मामले में दोषियों को समय से पहले रिहा कर देने के खिलाफ याचिका दाखिल हुई और इस याचिका की सुनवाई से पहले ही जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने यही किया। उन्होंने खुद को इस मामले से यही जुमला दोहराते हुए अलग कर लिया, नॉट बिफोर मी, और इसके लिए कोई कारण नहीं दिया। जानना जरूरी है में आज इतना ही हमने आपको बताया रिक्यूजल क्या होता है। मीडिया विजन को ट्विटर पे और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए और साथ ही यूट्यूब पे हमको सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ ये वीडियो जो है वो शेयर कीजिए, लोगों तक फैलाइए, जानकारी फैलाइए, क्योंकि एक नागरिक के तौर पे जानकारी ही है जो हमको बेहतर नागरिक बनाती है, जानकारी ही है जो लोकतंत्र को बचाए रखती है, जानकारी ही है जो हमको बेहतर मनुष्य बनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।